देखिए, दुनिया भर के बहुत सारे देशों में, खासकर भारत में इन दिनों गर्मियों का बहुत ज्यादा कहर बरप रहा है। तमाम सोशल मीडिया पर, अखबारों की खबरों में बहुत सारी खबरें छप रही हैं कि लू लगने से या हीट वेव के कारण बहुत सारे लोगों की मौतें हुई हैं। किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। लेकिन गर्मी का जो कहर है उससे आप सब वाकिफ होंगे। लेकिन इन सभी खबरों के बीच एक जो सच्चाई जो हर किसी से छुपाई जा रही है, और ये अब से नहीं, काफी समय से, उस सच्चाई के बारे में जानने का आज इस वीडियो में प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये जो तपती गर्मी है, ये जो खतरनाक गर्मी इस समय पड़ रही है, इसके पीछे क्या कुछ षड्यंत्र भी है या फिर है ये एक प्रकार से बिल्कुल प्राकृतिक घटना। तो देखिए, नॉर्मली सब लोग अगर बात कहो या किसी से पूछा जाए कि भाई आजकल इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है, क्यों लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं गर्मी के कारण, क्यों लू लगने से लोगों की मौतें हो रही हैं, आखिरकार इतनी गर्मी हो क्यों रही है, तो नॉर्मली 2-3 कारण आते हैं हर किसी के दिमाग में, जो कि नैरेटिव सेट ही किया गया है उन षड्यंत्रकारियों द्वारा टीवी के माध्यम से कि देखिए जनसंख्या बढ़ रही है तो गर्मी क्यों नहीं बढ़ेगी, पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ रही है, प्राकृतिक संसाधनों का हम दुरुपयोग करेंगे या मतलब उनको खत्म करते जाएंगे तो जाहिर सी बात है गर्मी तो बढ़ेगी ही, और इसी कारण ये प्राकृतिक रूप से गर्मी बढ़ रही है और लोग मर रहे हैं। इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है, लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसी सच्चाई जो जानना सबको बेहद जरूरी है। हालांकि ये सच्चाई पूरी फैक्ट के साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं दावा नहीं कर सकता कि ये सच है, लेकिन हाँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जरूर मैं कह सकता हूं कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सोशल मीडिया पर या बहुत सारे ऐसे कॉन्स्पिरेसी रिसर्चर हैं जो आए दिन बता रहे हैं इन सभी चीजों के पीछे का कुछ षड्यंत्र। सबसे पहले तो जैसे आप ये खबर देखिए, गेट्स भैया के बारे में कई बार खबरें आई हैं कि उन्होंने एक ऐसी कंपनी, ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया है जो सन यानी सूरज जिसके कारण गर्मी होती है उसको डिम करने के लिए जो जियो इंजीनियरिंग है उस पर काम करेंगे ये। उसके अलावा बहुत सारे देश भर के जो साइंटिस्ट हैं वो जियो इंजीनियरिंग पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जियो इंजीनियरिंग मतलब अगर सिंपल भाषा में समझो तो मौसम के साथ आर्टिफिशियल तरीके से ये छेड़खानी कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग। और गेट्स भैया का तो देखो ये प्लान है कि जो सूरज है उसको उससे आने वाली जो रोशनी है उसको डिम कर दिया जाए, और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो कर रहे हैं। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि वर्तमान समय में गर्मी बढ़ाने के पीछे भी इन सभी लोगों का ही हाथ है और एक षड्यंत्र है, क्योंकि इनको ये जो वेदर मॉडिफिकेशन करना है और कर भी रहे हैं, इसके पीछे तो खैर बहुत बड़ा एजेंडा है। उसके ऊपर और भी किसी बहुत ज्यादा डिटेल में तो किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि वेदर मॉडिफिकेशन करके ये पूरा वेदर को भी कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया को ये कंट्रोल कर पाए, और वो जो अल्टीमेटली जो फाइनली जो उनका एजेंडा है नया वर्ल्ड ऑर्डर उसको वो अचीव कर पाए। तो अब चूंकि वो सन को डिम करने की बात करेंगे, जियो इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो लोग इसके विरोध में आ सकते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं कि भी जो एक्चुअल में गर्मी या धूप या सनलाइट है वो हमारे लिए हानिकारक है ही नहीं। इवन मैं तो कहता हूं कि प्राकृतिक रूप से चाहे वो ठंड हो या गर्मी हो वो इंसानों के लिए खतरनाक हो नहीं सकते, जानलेवा तो कम से कम बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, आर्टिफिशियल तरीके से अगर ठंड को बढ़ा दिया जाए या गर्मी को बढ़ा दिया जाए तब जरूर लोगों की जान ले सकती है, जो कि अब हो रहा है। तो प्राकृतिक रूप से तो देखिए सब लोग जानते हैं कि गर्मी भी जरूरी है, क्योंकि हीट के कारण देखिए बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया हैं वो इंसानों को हानि नहीं पहुंचाते, वो मर जाते हैं गर्मी में। तो ऐसे में इंसान ज्यादा स्वस्थ रह पाता है। सनलाइट में विटामिन डी का भी जो सोर्स है सबसे अच्छा यही है। तो लेकिन अब इस सनलाइट को कम करना है तो उसके दुष्प्रभाव तो दिखाने पड़ेंगे। तो गर्मी जबरदस्ती बढ़ा करके, और इसमें वैसे तो जियो इंजीनियरिंग का, हार्प टेक्नोलॉजी का, इस तरह की बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने विकसित कर ली है कि ये इस हद तक पहुंच गए हैं कि कभी भी वेदर को मॉडिफाइड कर देते हैं। जब चाहे तब बारिश ला सकते हैं, जब चाहे तब बाढ़ ला सकते हैं, जब चाहे जहां पर कभी तूफान ना आया हो वहां तूफान ला सकते हैं, जहां पर कभी पानी की एक बूंद लग रही हो वहां बारिश करा सकते हैं, और जहां पर हमेशा ठंडा रहता हो वहां पर गर्मी बढ़ा करके पसीना निकाल सकते हैं।
ऐसी ये पूरी टेक्नोलॉजी इनके पास है। और बताया जा रहा है कि ये आर्टिफिशियल तरीके से बहुत सारी टेक्नोलॉजी के थ्रू, आप अगर जानना चाहें तो जियो इंजीनियरिंग और हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में जब अपने खुद से ही रिसर्च करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अभी जिन बातों को मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कह रहा हूं इनमें कितने फैक्ट भी छुपे हुए हैं। तो खैर, अब चूंकि ये गर्मी का प्रकोप दिखा करके सबसे बड़ी बात मीडिया में जो खबरें उठा रहे हैं बार बार, तो देखिए एक तो इनका उद्देश्य ये है कि गर्मी के कारण लोग मर रहे हैं, जबकि लोग मर रहे हैं उस बूटी के कारण भी। अब लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो अब लोगों का, अभी आपने देखा कि जो खबरें आ रही थी जब कोर्ट का फैसला आया या कोर्ट में जो कबूल किया उस टीका वाली कंपनी ने कि इसके गंभीर साइड इफेक्ट है, इससे हार्ट अटैक लोगों के आ सकते हैं, लोगों की आंखें खुलने लग गई। लेकिन अब देखिए ये जब चाहे तब बड़े इशारों से जनता को डाइवर्ट कर सकते हैं। हालांकि जनता पहली बात तो इस खबर से भी कुछ बड़ी जागी नहीं थी, बट फिर भी कुछ जागरूक साथी लोग इस मुद्दे को उठा रहे थे। तो अब चूंकि टीका की तरफ ध्यान ना जाए, तो अब हीट वेव की इतनी सारी खबरें स्प्रेड कर दी है कि अब जिसकी भी मौत होगी कोई किसी को शक भी नहीं हो रहा है कि हाँ कोई सवाल भी कर ले कि कहीं टीका की वजह से तो वो आदमी ऊपर नहीं चला गया। हर आदमी यही सोच रहा है कि नहीं गर्मी इतनी हो रही है, हीट वेव के कारण मर गया होगा, लू लग गई होंगी, लोग मर रहे हैं। तो खैर, इसके अलावा देखिए अब एक और तरीका है जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि गर्मी बढ़ाने का कारण है, इन्होंने जो केमिकल का छिड़काव किया है आसमान में और खेतों में, मतलब पूरे एनवायरमेंट में इन्होंने आसमान से केमिकल का छिड़काव किया है। और इसकी आए दिन तस्वीरें आती रहती हैं, स्क्रीन पर भी जो देख रहे हैं, ये जो केमट्रेल है, केमिकल को छोड़ रहे हैं, ये सरेआम बहुत सारे लोग नोटिस करते हैं, बहुत सारे लोग नोटिस नहीं करते। इसी के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ने के कारण ही लोगों की स्वास्थ्य खराब हो रहा है और लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन अब सवाल आ जाता है कि ये गर्मी बढ़ा करके या केमिकल छिड़ करके मारना ही क्यों चाहते हैं। तो देखिए ये सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा यदि आप इस सवाल का जवाब दे देंगे कि आखिरकार इन्होंने ट्रेंडिंग बीमारी, यानी कि जो ट्रेंडिंग बीमारी थी उसके नाम पर भी लाखों करोड़ों लोगों की जान से खिलवाड़ किया, वो भी क्यों किया था। तो जो उद्देश्य उस समय था वही उद्देश्य ये है। अगर एक शब्द में कहें तो इनको पहली बात तो भी जनसंख्या को तो खैर कम करना है ही, बाकी की जो जनसंख्या बचेगी उसको पूरी तरह से कंट्रोल करना है। ये लोगों पर नहीं पूरी प्रकृति पर राज करना चाहते हैं। ये जो कुछ चंद षड्यंत्रकारी लोग हैं जिनके बारे में अक्सर मैं इस चैनल के माध्यम से जानकारी आपको देता हूं या उनकी चर्चा करता हूं, उन सबका उद्देश्य यही है कि उनके पास चूंकि पैसा ताकत इतनी अपार है कि दुनिया को तो चाहे जब चाहे तब जीत लें वो, लेकिन वो अब प्रकृति को भी जीतना चाहते हैं। और इस प्रकृति पर जो आम आदमी भी इस प्रकृति का फायदा उठा रहा है, वो नहीं चाहते कि उनकी मर्जी के बिना लोग पानी पी करके पानी को खत्म कर दें, खेतों को खत्म कर दें। वो प्राकृतिक संसाधनों को और जनसंख्या को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं ताकि जैसे वो चाहे वैसे उस दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं और चला सकते हैं अपनी मर्जी से। तो खैर ये कुछ सच्चाई या कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो इस गर्मी के पीछे बताई जा रही हैं। ये तो फिलहाल मैंने अपनी बातें बताई या जो मैंने अभी तक इंटरनेट के माध्यम से या जो कॉन्स्पिरेसी रिसर्चर है उनके माध्यम से जो जानकारी मुझ तक पहुंची मैंने आप तक पहुंचाई है। आपका इस पूरे विषय पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी राय। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।